देखिए, क्वेश्चन है कि राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जब भी किसी एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो इस तरीके से, तो वहाँ पे हमको कुछ वैल्यू रखना होता है। ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो सब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हम याद रखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं पे वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जनरली हम क्या करेंगे कि वन प्लस एक्स स्क्वायर अगर लिखा है तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू tan थीटा रखेंगे। ठीक है, देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा हमको, ये बनेगा tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे ये जब हमने यहाँ पे tan थीटा रखा तो ये वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा बना। तो वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता क्या है, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब देखिए tan थीटा रखने से हमको क्या मिल गया कि एक ऐसी वैल्यू जो कि स्क्वायर है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये आसानी से रूट से बाहर निकल सकती है। तो हमको ये याद रखना है कि अगर हम वन प्लस एक्स स्क्वायर देखते हैं और वहाँ पर अगर हमको कोई भी सब्स्टिट्यूट करने की वैल्यू, मतलब सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अगर वहाँ पे हम ये ज़रूरत है कि x की जगह पे कोई फंक्शन रखा जाए, तो हम x की जगह पे अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पे हम tan थीटा ही रखेंगे या cot थीटा रख सकते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इसे हम रूट से बाहर निकालें तो ये बनेगा tan इनवर्स सेक थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे, ये हो गया वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन, इसे हम कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, tan इनवर्स का ये पूरा पूरा इनपुट है ये। आगे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से हम इस न्यूमरेटर को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस डिनोमिनेटर को जैसा है हमने वैसा लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब ये क्या होगा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमको जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि tan इनवर्स, ठीक है, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ओके, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। ये जो वन माइनस कॉस थीटा है, आपको क्लास 11th का फार्मूला याद होगा कि वन माइनस कॉस टू थीटा ये होता है टू साइन स्क्वायर थीटा। तो जब वन माइनस कॉस थीटा होगा तो वहाँ पे हम लिखेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो अब आगे हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। और ये जो साइन थीटा है, अगर यहाँ पे साइन टू थीटा होता तो हम लिखते टू साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन अगर साइन थीटा है और इसे हाफ एंगल में तोड़ना है तो हम इसे लिखेंगे टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अब आगे यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, अब आगे क्या बनेगा, ये टू कैंसिल हो गया, यहाँ से एक साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा कि साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। तो tan इनवर्स, अब आगे ये क्या बनेगा, tan इनवर्स ये आपका बन गया साइन अपन कॉस यानी कि tan। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई टू। अब tan इनवर्स tan, तो tan इनवर्स आ गया और tan आ गया, यानी ये फंक्शन का कंपोजिशन हो गया। तो जब फंक्शन का कंपोजिशन हो गया तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे थीटा बाई टू। ओके, यानी कि जो इनपुट था वही हमारा आउटपुट हो गया। ठीक, तो अब यहाँ तक जब हम पहुँच गए तो अब हम वापस यहाँ पे आएंगे जो हमने ये रखा था। ठीक है, ये पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो इसे हमने लिखा वन अपॉन टू इंटू थीटा। ठीक है, और आगे अब यहाँ से थीटा की वैल्यू उठा करके वहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या बन गया, वन अपॉन टू
tan इनवर्स x। ठीक है, तो किस तरीके से हमने किया आप एक बार फिर से समझ लीजिए इसे। जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो उस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे या पे उस x की जगह पे या तो हम tan थीटा रखेंगे या फिर cot थीटा रखेंगे। अगर हम tan थीटा रखते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा बनेगा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा। अगर हम cot थीटा रखते हैं तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा यानी कि यहाँ पे बनेगा cosec स्क्वायर थीटा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा। यानी हमें ऐसा कुछ करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने और वो रूट से बाहर निकल जाए। तो अब यहाँ पे यहाँ से जब हम यहाँ पे आ गए तो अब यहाँ से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो कैलकुलेशन है, ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक को हम लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। ठीक है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया 1 माइनस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा, और यहाँ से अब ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। यहाँ से हाफ एंगल फार्मूला हमने लगाया 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह पर हमने लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, चलिए यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, अब बचा साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई, ये tan थीटा बाई 2 हो गया फंक्शन का इनवर्स और फंक्शन यानी फंक्शन का कंपोजिशन। जब फंक्शन का कंपोजिशन होने लगेगा तो जो इनपुट है वही क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 और थीटा की वैल्यू यहाँ से। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा वो भी x के फॉर्म में ही आना चाहिए। तो जब हम थीटा यहाँ पे ले आएंगे तो उसे फिर वापस कन्वर्ट करेंगे x में। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x। तो ये हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/2 tan इनवर्स x। ओके, चलिए अब आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट वीडियो।